ग्वाल बाल आकर के कन्हैया को घेर लिए। कहा कन्हैया बाबा क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कहे बता रहे हैं कि तू साक्षात भगवान विष्णु का अवतार है। कन्हैया का भी कौतुक देखिए, कह रहे हैं हाँ हूं। बोलो तो? कहे हो तो कन्हैया सुना है कि तेरा बैकुंठ बड़ा जोरदार है, जरा एक बार दिखा देते हम लोगों को। कहे बैकुंठ? कहे हाँ कन्हैया, वेदों पुराणों में पंडित जी लोग बहुत बताते हैं कि बैकुंठ बड़ा जोरदार है, फर्स्ट क्लास व्यवस्था है एकदम। आज तक देखा नहीं है ऐसा बंगला, अगर तेरा ही है तो लाला दिखा दे एक बार। गोविंद ने कहा पक्का बता बैकुंठ देखना है कि नहीं? कहा हाँ लाला पक्का देखना है। लाला हमारे लेकर के आ गए हैं, कभी वृंदावन जाना हो तो वहां पर बना हुआ है ब्रह्म कुंड, तो ब्रह्म कुंड का तालाब है, वहां लेकर के आए। कहे इसी में डुबकी लगा दे। कहे लाला झूठ न बोल। अच्छा मन में अपने लाला वाले भी बात है, कहीं ऐसा ना हो कि चकमा दे रहा हो ये, अभी कुदा दे फिर कहे हो मजा ले रहे थे हम। कहे सही सही बता। कहे हाँ सही कह रहा हूं, यहां से जाएगा तो सीधे बैकुंठ निकलेगा। कहे लाला अकेले नहीं जाएंगे, तू भी चल। कहे हमको क्यों लेवा चल रहा है? कहे लाला विदेश में जा रहे हैं, वहां की भाषा आती हो ना आती हो, पता नहीं कौन सी भाषा वहां बोली जाए, और हम ठहरे लठ गंवार, हमको पता ही नहीं कुछ। वहां जाने के बाद कैसे उठना कैसे बैठना, तू बैकुंठ का आदमी रहेगा तो तू बताएगा मेरे को कि कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है। गोविंद ने कहा अरे चले जाओ, हम बता रहे हैं, ये सीधे रास्ता बैकुंठ जाता। कहा ना लाला तुम चलोगे तभी चलेंगे। लाला भी कितने कौतुकी, कहे चल चलते हैं। और हमारे गोविंद सब के साथ मिलकर के ब्रह्म कुंड में छलांग मार दिए। और सच में बताएं, जैसे ही ब्रह्म कुंड में छलांग लगाए, सीधे जाकर निकले सब बैकुंठ में। और जैसे ही बैकुंठ में पहुंचे, अरे होश ही नहीं हो कहां आ गए, एकदम चमचमाती नगरी। हर आदमी, नौकर चाकरों के भी चार चार हाथ हैं। और जैसे लग रहा है कि राष्ट्र के प्रधानमंत्री के कार्यालय में आप जाइए तो सब जगह अफरा तफरी रहती है, लोग कुछ न कुछ काम करते मिलते रहते हैं। तो प्रधानमंत्री का कार्य तो इस देश का पालन पोषण करना होता है, जिसका कार्य पूरे ब्रह्मांड का पालन पोषण करना होगा, उसके यहाँ फाइलें कितनी तेज दौड़ती होंगी। सारे लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं। और जब सब वहां पहुंचकर देख रहे हैं, पीछे देखा तो लाला नहीं। कह अरे लाला कहां है? ये तो बड़ा धोखा दिया, यहां बुलाकर रास्ता छोड़ दिया। अब सब देख रहे हैं, सब लोग अपने आप में व्यस्त। और सारे जो गोकुल के नंद के ग्वाल बाल, वो टोली बना करके ऐसे जैसे किसी अपरिचित देश में किसी दूसरे की शादी में पहुंच जाए कोई आदमी बिना निमंत्रण के, तो बस वैसी दशा होती। कोई पहचान न रहा, कोई जान नहीं रहा, किससे मिलें क्या करें। चारों तरफ ढूंढ रहे हैं कि मिले किससे, बात किससे करें। तब तक में जो चपरासी टाइप के लोग होते हैं, जो फाइल इधर उधर दौड़ाते हैं, वो जो एक आदमी आता हुआ दिखाई पड़ा। सोचा अब किस भाषा में बात करें इससे, संस्कृत में बात करें कि अपने ब्रज की भाषा में बात करें। सोचा कि भाषा कोई भी हो, चूंकि बैकुंठ है तो यहाँ भगवान का नाम चलता होगा, और सब जगह यही बताया गया है कि राम सकल नामन ते अधिका, सब में से राम का नाम श्रेष्ठ है। तो ब्रजवासियों ने दिमाग दौड़ाया, और जैसे कोई आदमी आया उससे कहा भैया राम राम। जैसे ही कहा राम राम, जो आदमी जा रहा था उसने सीधे इशारा किया, मौनम आस्ताम, एकदम चुप रहो। सबने कहा अरे यहां राम राम नहीं चलता। सबने कहा चुप रहो। माननीय सरकार अदालत में बैठे हुए हैं, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट की इजाजत है, कोई बोलने का नहीं है यहाँ पे। किसी की आवाज सुन रहे हो तुम लोग? कहे नहीं। तो कहे माननीय महाराज आपके कहां हैं? कहे उधर देखो। और जैसे ही देखा, एकदम बढ़िया वाला कांच लगा हुआ था, जिससे आवाज इधर नहीं आ रही थी। और जैसे ही कांच खुला, देखा शेषनाग की सैया पर साक्षात भगवान विष्णु बैठे हुए हैं। और जैसे ही देखा, अरे हो ये तो अपना लाला है, ये कैसे नहा धो करके एकदम चमाचम मुकुट उकुट लगा के हुआ बैठ गया हो कूद करके। अरे लाला पहचान रहा है। तब तक में 2 सिक्योरिटी गार्ड आए, एकदम चुप। और जैसे ही देखा लाला के कमरे में प्रवेश किया,
देखा सब देवता, भगवान इंद्र भी वही हैं, कुबेर अरुण वरुण सब वही हैं, अरे साक्षात ब्रह्मा जी भी हैं, और सब क्या कर रहे हैं? स्तुति कर रहे हैं गोविंद की। परमानंद निर्मिता कृष्ण चतत्र छंदो भी स्तूयमानम सुविस्मिता। सुखदेव भगवान ने कहा, परीक्षित जैसे ही नंद के ग्वाल वालों ने देखा कि अरे नंदादयस्तुम दृष्टवा, ये तो नंद के लाला की स्तुति कर रहे हैं सब लोग, मन में बड़ा आनंद हुआ, ईर्ष्या नहीं करी। अरे हमारे ही बीच का कोई व्यक्ति है जिसकी पूरी दुनिया स्तुति कर रही है, इससे नंद के ग्वाल वालों को ईर्ष्या नहीं हुई। क्या हुआ? नंदादयस्तुम दृष्टवा परमानंद निर्मिता, एकदम आनंद हुआ। और क्या देखते हैं? कृष्णम चतुत्र छंदो भी, अरे सब चार चार छंदों से भगवान कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। और भगवान की क्या स्थिति है? स्तूयमानम सुविस्मिता, ध्यान नहीं दे रहे हैं कौन क्या स्तुति कर रहे हैं। कह रहे हैं अरे अपना कन्हैया इतना बड़ा आदमी, सब इसकी स्तुति कर रहे हैं और इसके पास स्तुति करने वालों की तरफ देखने की फुर्सत नहीं है। दूर से बुलाते रहे, कन्हैया कन्हैया। कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। एक आदमी जाता हुआ मिला, पूछा, कहा अरे हम कन्हैया कन्हैया बुला रहे हैं, ये सुन क्यों नहीं रहा? कहे जो एक दरवाजा तुम पार किए हो उसके आगे एक दरवाजा है, इतनी अच्छी क्वालिटी का कांच है कि तुम समझ ही नहीं पा रहे हो कि कांच बीच में लगा भी है कि नहीं लगा है। तो उधर की आवाज इधर आती है क्योंकि वहां माइक लगा है अंदर जहां स्तुति हो रही है, और तुम्हारी आवाज अंदर नहीं जा सकती। कहे हमारी आवाज कैसे जाएगी? कहा इजाजत लेनी पड़ेगी। कहा इजाजत किससे? कहा पहले से अपॉइंटमेंट होता है तभी मिल सकता है, यहाँ कोई बाकी नहीं। अरे नंद के ग्वाल वालों ने कहा ऐसे वैकुंठ में हमको रहना ही नहीं है। और जैसे ही कहा ऐसे वैकुंठ में नहीं रहना, तुरंत जहां थे वहीं से सीधे निकले और आकर के डुबकी से बाहर निकले। कहां? ब्रह्मकुंड में। और जब ब्रह्मकुंड में आकर के निकले तो देखे कन्हैया किनारे बैठा बंसी बजा रहा है, एकदम आनंद में। कहे अरे लाला कहां भेज दिए? कहा क्या हुआ? तुम्ही लोग तो कहे थे कि बैकुंठ देखना है। कहा लाला बैकुंठ गए तो, लेकिन बैकुंठ तनिको अच्छा नहीं लगा। कहे क्यों? कहा अरे न तुमसे मिल पाए, न तुमसे बात कर पाए, यहां कम से कम तुमसे मिल लेते हैं, तुमसे गलबहियां कर लेते हैं, खेल कूद लेते हैं। अरे इतना बड़ा भगवान वहां का, हमारी जैसे कि कोई गिनती नहीं। अरे सबने घोषणा कर दी कि अरे भैया जानते हो हम बैकुंठ दर्शन करके आए। कहे क्या देखा? कहा अरे पूछो मत, बैकुंठ का देवता तो बहुत ही दुर्लभ है। अरे हमारे वृंदावन गोकुल का देवता बहुत सुलभ है, इसलिए बैकुंठ जाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं गोविंद के दर्शन करो। अरे बहुत अच्छी स्तुति सूरदास जी ने लिखी है। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हो जाए निरंतर गावे, ताहि अहिर की छोहरिया छलिया भर छाछ पे नाच नचावे, ताहि अहिर की छोहरिया छलिया भर छाछ पे नाच नचावे। अरे शेष गणेश महेश सुरेश दिनेश उजाई निरंतर गावे, सब वहां जाकर के स्तुति करते हैं। और उसी गोविंद को ताहि अहीर की छोहरिया छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। अरे वो माखन माखन कहता है और सब उसको नचाते फिरते हैं। अरे जिस दिन जाकर के देखेंगे ना, उस दिन आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, हमारे बीच में है कौन? गोविंद ने इशारा किया, न तुम कुछ देखे और न तुम कुछ सुने, अपनी बात अपने तक रखना बस। और शरद पूर्णिमा का दिन आया।